हेलो एवरीवन, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो पानी हम रखते हैं अपने ध्यान करने के समय, पूजा के समय, जो जल वहाँ मंदिर में रखा जाता है, उसका बड़ा महत्व है। वो जल तांबे के बर्तन में रखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो थॉट एनर्जी निकलती है, जो हमारे विचार निकलते हैं, उन विचारों से जो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूलर डिज़ाइन है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स की जो डिज़ाइन है, वैसे तो नॉर्मली तो वो तो हैफेज़र्ड होते हैं। आप लोगों को पता है कि पानी में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम्स तो पॉजिटिवली चार्ज हैं और ऑक्सीजन एटम निगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो आकर्षित करके एक साथ जुड़े रहते हैं। तो ये तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक ले मैन को बताने के लिए भी ये इतना काफ़ी है, तो उनको इतना पता होना चाहिए। अब है क्या, अब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे हम उसको ध्यान करते हैं या जो भी कुछ पूजा पाठ करते हैं, जो भी मंत्र जपते हैं, मान लीजिए 1008 बार जपा या 108 बार मंत्र जपा, तो होता क्या है कि उसकी जो मॉलिक्यूलर डिज़ाइन है वो बदल जाती है। तो अगर हम कहें कि ओम ओम का उच्चारण करेंगे तो सुंदर डिज़ाइन बन जाएगी। अगर हम कहें आई हेट, तो क्या होगा, तीखी तीखी, उसमें बड़ी तीखी तीखी डिज़ाइन बन जाएगी, बड़े शार्प पॉइंट होंगे उसके। और अगर हम कहें कि आई लव, तो उसकी डिज़ाइन कुछ गोलाकार होगी। मतलब ये एक साइंटिस्ट हैं, थे 71 साल की उम्र में, वो अब नहीं है। जापान के एक साइंटिस्ट थे, मसारू इमोटो। अभी मैं आपको आगे क्लिप में दिखाऊंगा। मसारू इमोटो ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि जल के ऊपर प्रभाव देखा। वो उच्चारण किया करते थे ओम का, या नमस्ते बोलते थे, या आई लव, आई हेट, आई विल किल यू, इसी तरह की बातें बोला करते थे। बोतल रख ली थी उन्होंने अपने रिसर्च लैब में, और हर बोतल के ऊपर बहुत बार वो एक ही बात बोला करते थे। तो हुआ क्या कि उसके अंदर मॉलिक्यूलर डिज़ाइन बदल गई होगी। अब उन्होंने क्या किया, इन बोतलों को फ्रीज़र में, डीप फ्रीज़र में जमा दिया, बर्फ़ के क्रिस्टल बन गए। और एक एक बोतल से उन्होंने थोड़ा सा क्रिस्टल लिए और स्लाइड के ऊपर माउंट की, और पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने फ़ोटो ली। तो उन्होंने देखा कि जब ओम का उच्चारण किया तो बड़े सुंदर क्रिस्टल थे, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैं आपको शेयर करूंगा आगे। और जब हेट के क्रिस्टल देखे उन्होंने, तो बड़े खतरनाक तीखे तीखे पॉइंट थे उसमें, कांटेदार, और देखने में भी बड़े गंदे लग रहे हैं। ऐसे ही आई लव जब उन्होंने बोला तो उसकी कुछ मॉलिक्यूलर डिज़ाइन अलग थी। तो ये बात तो कोई नई नहीं है, हमारे ऋषि मुनि ये पहले से ही ये बात जानते थे। आपने सुना होगा कि रामायण में वो ऋषि थे, गौतम ऋषि। उन्होंने जल को लिया और बस सिर्फ सोचा और अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दिया, शाप दे दिया, तो हुआ क्या, वो पत्थर की नारी बन गई। फिर भगवान राम जब आए तो उससे उसका उद्धार हुआ। तो मतलब ये कहने का कि सभी सभी धर्मों के अंदर जल रखा जाता है, पवित्र जल रखा जाता है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिखों का धर्म हो, वहाँ गुरुद्वारे में हमेशा पवित्र जल रखा जाता है और फिर लोगों पे छिड़कते हैं। इसी तरह मुस्लिम्स भी मक्का मदीना में, वहाँ भी जल रखा जाता है और वो लोगों पे छिड़का जाता है। इसी तरह बुद्धिज्म में, इस तरह क्रिश्चियनिटी में चर्च के अंदर होली वाटर रखते हैं। तो ये बातें पहले से ही हमें पता थी,
लेकिन अब प्रूव हो गया कि वास्तव में ऐसे क्रिस्टल डिज़ाइन वाले बन जाते हैं। तो आगे मैं क्लिप में अब शेयर करूँगा, आप देखिए ध्यान से। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन आप पूरी तरह देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो आखिर में इसको सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और लाइक और शेयर करें। अब आगे मैं आपको क्लिप में दिखाने जा रहा हूँ कि विचारों का प्रभाव जल आकृतियों पर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ थॉट्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसा हम सोचेंगे पानी के क्रिस्टल वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, और ख़राब सोचेंगे तो ख़राब बन जाएंगे। तो ये एक साइंटिस्ट थे मसारू इमोटो, जापान के। वो जापान में हुए थे। 22 जुलाई 1943 में पैदा हुए थे। 17/10/2014 में निधन हो गया उनका। ये साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया था कि पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है। देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये केमिस्ट्री में हम लोग सब जानते हैं। और 2 हाइड्रोजन एटम वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ऑक्सीजन एटम निगेटिवली चार्ज है। तो ये आकर्षित होकर ऐसे करके पानी का मॉलिक्यूल हर समय बना रहता है। देख रहे हैं, यहाँ 3 मॉलिक्यूल दिखाए मैंने, और ये अभी अलग अलग हैं, लेकिन जब हम ध्यान करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। देख रहे हैं, धीरे धीरे ये अरेंज होना शुरू हो गए, जुड़ना शुरू हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल है पानी के, कैसे जुड़ गए। हमने सोचा अच्छा, तो देखिए पहले नंबर पे मैं दिखाऊँ, बोलता जाऊँगा, आप सुनते हैं। 1 नंबर पे देखिए मॉलिक्यूल, बीच में ऑक्सीजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन जो है वो 2 नंबर पे देखिए, वो पहले वाले की ऑक्सीजन से जुड़ गई। अब तीसरा देखिए, तीसरे वाले की हाइड्रोजन दूसरे वाले की ऑक्सीजन से जुड़ गई। चौथा मॉलिक्यूल पानी का देखिए, यहाँ पे भी वही हाइड्रोजन चौथे वाले की और तीसरे वाले के ऑक्सीजन से जुड़ गई। लगातार ये देखिए जुड़ती चली आ रही। 5 देखिए ऐसी ही है, 5वां देखिए, 6ठा देखिए। तो हेक्सागोनल डिज़ाइन बन गई। क्यों? किसी ने अच्छा सोचा होगा, इस तरह से ये सुंदर डिज़ाइन बन गई। तो पानी के मॉलिक्यूल इस तरह अपनी डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं। जब हम किसी के ऊपर छिड़केंगे इसको, तो उसको वैसा ही असर होगा जैसा इसकी मॉलिक्यूलर डिज़ाइन है। ये देखिए, ये हैप्पी क्रिस्टल है, बड़ा खुश है। ऐसे करके पानी के अंदर ये डिज़ाइन बन जाती हैं। ये देखिए, अब मैं ये देखिए पहला मॉलिक्यूल आया पानी का, हमने सोचा। अब सोचते देखिए दूसरा मॉलिक्यूल कैसे आकर्षित होकर आ रहा है उसके पास। ये देखिए, पहले वाले का हाइड्रोजन दूसरे वाले का ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। और आगे सोचा, तीसरा देखिए मॉलिक्यूल पानी का आया, वो दूसरे के साथ जुड़ गया, और कैसे गोल गोल चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। देखिए, क्योंकि डिज़ाइन बनानी है। ये देखिए चौथा तीसरे के साथ फिट हो गया। अब 5वां मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक इसके नीचे देखिए, उसका ऑक्सीजन एटम चौथे वाले के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, बॉन्ड बन गया। और ध्यान किया तो देखिए 6ठा मॉलिक्यूल आया, उसका ऑक्सीजन एटम 5वें वाले के हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ गया। इसी तरह देखिए 7वां आ गया, तो 7वां भी देखिए इस तरह ये भी जुड़ गया। लगातार ऐसे करके मॉलिक्यूलर डिज़ाइन बनती रहती है। मैंने समझाने के लिए कोशिश की है कि ऐसे करके ये हैं जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो, इन्होंने ये बात पहली बार बताई थी। तो ये नई बात नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये पहले से हम जानते हैं, लेकिन ये अब इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। अब देखिए लव, जब हम लव करेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे, तो देखिए क्रिस्टल कितना सुंदर बन गया। ये देखिए, ये वाटर कॉन्शियसनेस दिखाई है। देखिए पानी खुद कॉन्शियस है, खुद कॉन्शियस होता है, तो वो कितनी सुंदर उसकी डिज़ाइन है। यहाँ देखिए वाटर एंड रेजिंग वाइब्रेशन, पानी के अंदर से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उठ रहे हैं। ये उठता हुआ पानी का मॉलिक्यूल है। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन है। ये माइंड ओवर मैटर। जब हम
मैटर से ऊपर अपना दिमाग लगाएंगे तो जैसे हम सोचते जाएंगे वैसे क्रिस्टल की डिज़ाइन बनती चली जाती है। देखिए कितनी सुंदर वाटर क्रिस्टल की फ़ोटो है। देखिए ये भी इस तरह उन्होंने हज़ारों फ़ोटो ली उन्होंने क्रिस्टल्स की, और ये बताया कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही पानी के क्रिस्टल बनते चले जाएंगे। ये एनलाइटनमेंट के टाइम होता है। देखिए किसी को एनलाइटनमेंट हो रहा है तो पानी वहाँ रखा हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर भी पानी है, तो ऐसे सुंदर मॉलिक्यूलर डिज़ाइन बन गई। थैंक यू सोचेंगे तो देखिए कितना सुंदर पानी की डिज़ाइन बन गई। यू आर ब्यूटीफुल ये सोचा तो देखिए कितना सुंदर क्रिस्टल बन गया। ये है पावर ऑफ वर्ड्स। और अगर हम सोचे लेट अस डू इट, पॉजिटिव थॉट सोचा तो देखिए कितना सुंदर दूसरी तरह का मॉलिक्यूलर डिज़ाइन पानी की बन गई। ओम सोचेंगे तो देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन बन जाती है, चारों तरफ से हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 पेंटागोनल डिज़ाइन बन गई है। देखिए बीच में, और इनोसेंस छोटा बच्चा है वो कुछ सोचता ही नहीं है तो उसकी इनोसेंस की एक अलग ही डिज़ाइन बन जाती है। ये हारमोनी वाटर क्रिस्टल, जब सब कुछ शांत है तब ये वाटर क्रिस्टल में ऐसा हारमोनी बनी रहती है। नमस्ते बोलेंगे तो इसका एक अलग मॉलिक्यूलर डिज़ाइन है। ऐसे मैंने यहाँ कुछ ले लिए हैं। अब आगे देखिए पॉल्यूटेड टॉक्सिक फ्यूजीवोरा डैम है पानी, वहाँ 1 घंटे पहले प्रेयर से पहले कितना गंदा मॉलिक्यूलर डिज़ाइन थी, और 1 घंटे के बाद देखिए जब प्रेयर की तो कितने सुंदर बन गया। पहला वाला क्रिस्टल है आई हेट यू, दूसरा वाला है आई लव यू। अब 500 लोग सेंडिंग पॉजिटिव थॉट टू बॉटल वाटर, 500 लोग बॉटल वाटर में जब थॉट भेज रहे हैं तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बन गया। अब ये हेट का क्रिस्टल है। देखिए हेट कहते ही देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में देखिए बॉन्ड टूट गया, हेट कहते ही। ये हेट का क्रिस्टल है, कितना गंदा क्रिस्टल बन गया। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप धन्यवाद देखने के लिए, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए इस जानकारी को, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।